हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि 9A के कुछ क्वेश्चन बचे होते हैं, उस चीज को लगाना हम शुरू करेंगे। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक, जैसे एक पार्क है, उसमें एक ठेकेदार है, ठीक, उसमें फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो खेलने के लिए बच्चों को। दिया है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहता है। वो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि एक ये हो गया, ये फिसलन पट्टी हो गई, ये हो गया, ठीक, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और 30 डिग्री पर झुका हुआ हो। तो मान लीजिए ये कोई खंभा हो गया, इसी से जुड़कर वो फिसलन पट्टी बनेगी। मान लीजिए यहाँ से वो फिसलन पट्टी की 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ये जमीन से लगा हुआ है। ठीक, ये जमीन से लगा हुआ है और कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो एंगल इसका बना है वो कितने का बना है? 30 डिग्री का। ऊंचाई पे कितनी है? वो 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखिए दिया पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 3 मीटर मतलब मान लीजिए कि पूरी जो लंबाई इसकी 3 मीटर की है, जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बना था। जो भूमि से कितने डिग्री का कोण बना था? 60 डिग्री। तो मतलब इसको ऐसे करके मिला दीजिए। इसकी पूरी लंबाई ये हो गया, ये भी हो गया। इसकी ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। ठीक, इसकी ये पूरी लंबाई कितनी हो गई हम लोग लिख लेंगे। और कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हल करते समय लिखेंगे, हम लोग हल करना चालू करते हैं, इसे सॉल्व करना। तो क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक, ए बी सी डी ई। ए बी की लंबाई कितनी मीटर है? 3 मीटर। ठीक, और सीबी की लंबाई लिख लेंगे, सीबी की लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक, ए बी की लंबाई हम लोग की 3 मीटर हो गई और सी बी की लंबाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर हो गई। अब देखिए इसमें लगाना चालू करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे लगाए? पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति पट्टी मतलब हम लोग को सी डी ज्ञात करना। हम लोग को क्या कहते हैं? सी डी, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक हम लोग को ज्ञात करता है ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम लोग को यही दोनों ज्ञात करना है। ए सी सॉरी ए डी और सी डी और ए ई ज्ञात करना है। ए ई ज्ञात करना। ठीक, तो हम लोग का कितना होगा? अब देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए ये हम लोग का अगर लेंगे, हम लोग यहाँ पे से लिखना चालू करें। अगर हम लोग लेंगे त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में अगर हम लोग लेंगे त्रिभुज सी डी बी में, तो देखिए ये हम लोग का लंब है, ये हम लोग का कर्ण पूछा है। तो लंब बटा के कर्ण हम लोग का किस में होता है? साइन में होता है। लंब बटा के कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। ठीक, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। तो लंब लिख लेंगे हम लोग, कितना हो गया? सी बी बटा के सी डी। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने इतना इसे लिख लिया। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद साइन में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री दिया। तो लिखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक,
हम लोग का सी और बी जो दिया वो 1.5 मीटर दिया, तो 1.5 ठीक मीटर। अब ये हमारे सी डी, सी और डी क्या हमका पूछ रहा है, सी डी लिख लेंगे। अब देखिए, अब साइन में जो 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का होता है, साइन में 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/2 इक्वल टू 1.5 मीटर इक्वल टू सी और डी हम लोग को नहीं मालूम है तो लिख लेंगे, इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे। ठीक, इसका इसके साथ और इसका एक का हम लोग इसके साथ और इसका इसके साथ कर लेंगे, तो हम लोग का सी डी बराबर हम लोग का आ जाएगा 1.5 गुणते 2, तो हम लोग का अगर सी डी बराबर 1.5 दूना का हम लोग का कितना हो जाएगा 3 मीटर। कितना होगा 3 मीटर। मतलब हम लोग का ये जो छोटे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, उस फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग की कितनी हो जाएगी 3 मीटर की हो जाएगी। अब देखिए हम लोग लगाएंगे कि ए बी ई में ये वाले त्रिभुज बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी। तो देखिए आप लोग, हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी में सेम टू सेम वही लगाएंगे। इसमें भी ये दिया है लंब और ये कर्ण पूछा है, तो लिखेंगे साइन, इसे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 60 डिग्री इक्वल टू, ठीक, हम लोग का लंब मालूम है, ए बी मालूम है, तो लंब लिख लेंगे हम लोग का 3 मीटर, और ए सी नहीं मालूम है तो हम लोग ए ई को लिख लेंगे। ठीक, ए ई नहीं मालूम है तो ए ई को लिख लेंगे। अब देखिए साइन में जो 60 डिग्री का मान होता है वो हम लोग का कितना आता है, √3/2 इक्वल टू हम लोग का आ गया 3AE हो गया। ठीक, हम लोग का 3AE हो गया। अब यहां से लगाते हैं हम लोग, अब हम लोग का हो गया √3/2 इक्वल टू सॉरी 3/AE, 3/AE हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इन सबका तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा AE बराबर 3 गुणते 2 बटा के 3 √3। ठीक, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो होगा हम लोग का AE बराबर, ठीक, इसमें √3 से 3 गुणते √3 गुणते 2, ठीक, बटा में इसमें √3 से गुणा कर देंगे, √3 गुणते √3, इसमें करेंगे तो AE बराबर 3 गुणते 2 √3/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, तो AE बराबर हो जाएगा 2√3 मीटर। ठीक, 2√3 मीटर इतना हम लोग का आएगा। बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगेगी हम लोग को 2√3/2 कड़ी में 3 मीटर की लगेगी, और छोटे बच्चों के लिए हम लोग का 3 मीटर की लगेगी। ठीक, ये हम लोग का सी डी जो हम 3 मीटर आएगा, और ये हम लोग का जो बनेगा वो कितने का आएगा, 2 कड़ी में 3 मीटर। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं दिया होगा, आप लोग को इसमें 1.732 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग को मल्टीप्लाई करके दिखा देना है हम लोग का। यहाँ पे देखिए उसने दिया है 2 गुणते कड़ी में 3 का मान हम लोग कहता है 1.732 होता है। अब गुणा करें, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 7 दूना का 14 और 2 एकम 2 1 3, इतना मीटर का, मतलब लगभग में 3.5 मीटर की लगेगी। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए AE बराबर 2.464 मीटर। ठीक, सॉरी 2 नहीं 3 दिया है, 3.464 मीटर। इतने मीटर की बड़े बच्चों के लिए और इतने मीटर की छोटे बच्चों के लिए कितनी लगी, 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए 3.464
मीटर की वो हम लोग की फिसलन पट्टी लगेगी। ठीक, तो ये हम लोग का था पहला क्वेश्चन। पहले ऐसा फिगर बनाएंगे। ठीक, फिगर बनाने के बाद यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे ए बी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, और सी बी की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। फिर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सी डी और ए ई ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे सी डी और ए बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोग लिखेंगे सी डी बी में ये वाला त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, इसको ऐसे हल करेंगे। फिर ये बड़े वाला ए बी ई में लेंगे, तो इसे साइन 60 डिग्री पर हल करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, और जो 30 डिग्री का होता है वो 1/2 होता है। ठीक, तो इसको ऐसे हम लोग हल कर लेंगे। तो हम लोग का बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर का, छोटे बच्चों बड़े बच्चों के लिए 3.4 मीटर का, और बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर का आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का रहा 8वां क्वेश्चन। हम लोग पहुंच चुके हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक पहाड़ बना लेंगे और एक मीनार बना लेंगे। ठीक, ये बोला है कि पहाड़ के अवनमन कोण ये हो गया, ठीक, वो शीर्ष, और ये हो गया आधार, ये क्या होगा उसका आधार। इसको ऐसे मिला देंगे, और यहां से इसको ऐसे क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। बोला है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये दिया है हम लोग का 30 डिग्री, और ये दे रखा हम लोग का कितना, 60 डिग्री। तो मीनार होगा हम लोग का ए बी, और मीनार हो गया सी डी, और पहाड़ जो हो गया वो हो गया हम लोग का ए बी। ठीक, तो इसमें क्या क्या सेम है देखिए, इसमें हम लोग का है जो ई सी ई है, ऐसे लिखिए। हल करके समय लिख लेंगे, एक पहाड़ ए बी, एक पहाड़, और सी डी एक क्या है, मीनार है। इसमें हम लोग का सी ई बराबर है डी बी के, इसको हम लोग यक्स मीटर मान लेंगे, यक्स मीटर। और हम लोग का सी डी बराबर ई बी है। ठीक, इसको हम लोग कितना मान लेंगे, इसको रहने दीजिए। ठीक, इसको इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग का जो ए ई, ये पूरी हाइट कितनी है, 60 मीटर है। ये पूरी हाइट कितनी है, 60 मीटर है। तो हम लोग को ए ई की हाइट जो होगी, हम लोग को ए ई की हाइट होगी, क्योंकि हम लोग को इस त्रिभुज में मिलेगा, हम लोग का होगा 60 मीटर माइनस यच, और सी डी की भी ऊंचाई कितनी है, यच मीटर मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, यच मीटर। ये इतनी मीटर और ये इतना मीटर। ठीक, सबसे पहले मान लेंगे ए बी, मान लेंगे ए बी कितना है, 60 मीटर। तो हम लोग का जो ए ई होगा, ए ई बराबर 60 मीटर माइनस यच होगा, और हमको ई बी मान लेंगे यच मीटर। ठीक, ई बी और सी डी दोनों के आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हल करते समय हम लोग ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी ई में लिखेंगे, त्रिभुज ए सी ई में। तो देखिए हम लोग का कौन सा लगा, टेन थीटा लगा, क्योंकि इसमें दिया हम लोग का टेन थीटा बराबर लंब ए ई बटा के आधार सी ई। ठीक, तो टेन में कितने डिग्री का मान दिया, 30 डिग्री का मान हम लोग को दिया है। ठीक, ए ई का मान देखिए, यहाँ पे ए ई का मान दिया है 60 मीटर माइनस यच बटा में सी ई का मान कितना, हम लोग माने सी ई और बी डी क्या का मान कितना है, यक्स मीटर। अब देखिए 30 डिग्री का मान होता है 1/3 में 3। ठीक, इसका आ जाएगा 60 मीटर, 60 माइनस यक्स मीटर, इसका यक्स मीटर। ठीक, इसका जो हम लोग का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग का यक्स बराबर आएगा 60 मीटर इंटू यक्स, 60 माइनस, ठीक, 60 माइनस यच √3 का, इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का गुणा आ गया, इतना मीटर, यक्स की वैल्यू इतना मीटर हम लोग का आ गया। ठीक, अब देखिए अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग ए डी बी का निकालेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में
ए डी बी में लिखेंगे हम लोग 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर हम लोग का ई, यहाँ ये पूरा आएगा, ये क्या आएगा हम लोग का पूरा आएगा ए बी लंब, ए बी अपान आधार डी बी। तो 60 का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, आएगा अंडर रूट में 3 बराबर ए बी का मान हो जाएगा हम लोग का 60 बटा में बी डी का मान हम लोग का हो जाएगा यक्स। ठीक, तो अब हम लोग का यक्स बराबर कितना आ गया 60 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, 60 कड़ी में 3 मीटर। अब इसको हल कर देंगे तो कड़ी से 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, हम लोग का हो जाएगा यक्स बराबर 60 कड़ी में 3 बटा के 3, इससे कटा तो यक्स बराबर हो गया हम लोग का 20 कड़ी में 3 मीटर। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, एक समीकरण यक्स बराबर इतना आया, एक में इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि दोनों के बराबर यक्स है तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर बराबर करने पर, तो हम लोग का हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर हम लोग का ये हो जाएगा 60 माइनस यच गुणते कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, तो होगा 20 माइनस 60 माइनस यच, 20 बराबर 60 माइनस यच। तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, तो यच बराबर हम लोग का हो जाएगा 60 माइनस 20, तो यच बराबर क्या आएगा हम लोग का 40 मीटर। यच बराबर क्या आएगा हम लोग का 40 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई हम लोग की कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा बढ़ाओ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ के आप लोग को समझा देते हैं। दिया कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग का मीनार हो गया, ये हम लोग का पहाड़ हो गया, तो इसके शिखर से इसका आधार, ये इसका शिखर। ठीक, तो शिखर से बन रहा है 30 डिग्री और आधार से बन रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे, माना ए बी एक पहाड़ है और सी डी एक मीनार है, तो सबसे पहले इन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद क्या 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 हम लोग को बराबर है क्या दिया है, तो हम लोग का ये पोर्शन सी डी और ई डी, सी ई, देखिए पहले हम लोग ने इसको बराबर किया, सी ई और डी बी, ई दोनों को बराबर किया, इसको मान लिया है यक्स मीटर। अब सी डी और ई बी, सी डी और ई बी लिखे हैं हम लोग यच मीटर, इसकी हाइट कितनी हो गई यच हो गई, तो ए ई बराबर कितना होगा, इसकी जो ऊंचाई हो गई वो हो गई 60 में से एच मीटर घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई निकल गई। ठीक, तो अब हम लोग ए सी ई में कर दिए, त्रिभुज ए सी ई में, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें ये वाले त्रिभुज में हमने पहले लगाया। ठीक, तो हम लोग का आया यक्स माइनस यक्स बराबर 60 माइनस यक्स, ठीक, अंडर रूट 3 का गुणा कर दिया इसमें। ठीक, तो इतना हम लोग का आया, इसकी ऊंचाई जो ये हम लोग की रही, ठीक, यक्स बराबर इसकी जो आया हम लोग का वो आया 60 माइनस यक्स कड़ी में 3 मीटर। ठीक, अब हम लोग बड़ा वाले में लिया ए डी बी में, इस वाले त्रिभुज में। ठीक, तो हम लोगों ने 10 लगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का किया तो आया हम लोग का यक्स बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर, मतलब इसकी आया 20 कड़ी में 3 मीटर और इसका आया 60 माइनस यक्स कड़ी में 3 मीटर, इसका आया था। ठीक, अब इसको हमको कड़ी में 1 और 2 को बराबर कर, क्योंकि इसमें भी यक्स है, ये यक्स बराबर है और यहाँ पर भी यक्स बराबर है, तो दोनों समीकरण को 1 और 2 को हमने माना था, इसको बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हल किया तो 40 मीटर, मतलब सी डी बराबर 40 मीटर, ये हम लोग का कितना मीटर आएगा 40 मीटर। तो हम लोग का ए ई जो दिया था वो कितना हो जाएगा, ए ई बराबर जो हम लोग माने थे वो हो जाएगा 20 मीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर और मीनार की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। ठीक, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 में दिया भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक क्या है पतंग उड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। 60 मीटर ऊंचाई, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है पतंग है, ये क्या हम लोग की पतंग उड़ रही है। ठीक, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, दिया है पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी
को स्थायी रूप से बांध, मान लें यहाँ पे एक पतंग है तो यहाँ से हमने एक डोरी को यहाँ पे क्या किया, हमने बांध दिया, रूप से बांध दी गई है, ठीक। 60 मीटर की ऊंचाई पर है पतंग, यहाँ पे दिया है 60 मीटर। मान लीजिए ये जमीन है हम लोग की, इससे ऊंचाई इसकी कितनी है, 60 मीटर है। यहाँ पर हमने बांध दिया। फिर दिया है कि भूमि से डोरी का झुकाव, यहाँ पे जो बांधे हम लोग डोरी को, इसका झुकाव मतलब इससे यहाँ पे हम लोगों ने मिला दिया, ठीक। तो इसका जो झुकाव वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी ढीली नहीं है, मतलब डोरी क्या एकदम बिल्कुल खींची हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कर, मतलब ये इसकी लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो हमने इससे मान लिया ए बी और ये हम लोग का होगा सी, ठीक। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हल करते समय हम आप लोग लिखेंगे तो सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग को सी ए मतलब डोरी, जो हम लोग की सी ए क्या है, ये हम लोग की डोरी है, तो सी ए हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखिए इसमें दिया लंब दिया है, आधार दिया है, ठीक, सॉरी लंब और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण जो हम लोग कर, उसमें हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर, सॉरी पहले ऐसे लिख लीजिए, लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग सी ए बी में लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हम लोग का होगा लंब सी बी बटा के कर्ण, सी बी बटा के सी ए। और साइन में 60 डिग्री जाए तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, ठीक। साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया, 60 मीटर, कर्ण कितना मानेंगे हम लोग, यक्स मीटर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, यक्स मीटर। ये हम लोग का कितना रहेगा, यक्स मीटर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई कितनी होगी, यक्स मीटर। अब देखिए साइन 60 में होता है हम लोग का 1/कर्ण, सॉरी हम लोग का होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का कर्ण में 3/2। अब ये हो गया 60/यक्स, ठीक। अब इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो हम लोग लिखेंगे कर्ण में 3 गुणते यक्स बराबर 60 गुणते 2, ठीक। इतना हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इतना बात क्या करेंगे, तो यक्स को इधर ही छोड़ देंगे, यक्स को यहीं पे छोड़ देंगे और कर्ण में 3 को उधर ले जाएंगे तो गुणा है तो किस में बदल जाएगा, भाग में। 60 गुणते 2 बटा में कर्ण में 3 हो जाएगा। यक्स बराबर हम लोग का आएगा 60 दूना का 120 बटा में कर्ण में 3। तो कर्ण में 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कर्ण में 3, ठीक, गुणते कर्ण में 3। ये हम लोग का बन जाएगा यक्स बराबर 120 कर्ण में 3 बटा के ये क्या बन जाएगा 3, तो 3 एक नम 3, 3 चौक 12, मतलब यक्स बराबर हम लोग का 40 कर्ण में 3 मीटर। हम लोग की डोरी की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 40 कर्ण में 3 मीटर। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डोरी की लंबाई बराबर 40 कर्ण में 3 मीटर। ये हम लोग का क्या है, हम लोग का पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई हम लोग की कितनी होगी, तो 40 कर्ण में 3 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बता लेंगे। यहाँ पे हम लोग को पतंग उड़ रही है जो जमीन से कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से हमने एक पतंग की डोरी पकड़ उससे बांध दिया था हम लोग पॉइंट ए पे, ठीक, कि जिसकी दूरी हम लोगों ने माना है यक्स मीटर है, ठीक। और इसकी झुकाव जो है वो 60 मीटर की है, ठीक। तो इसकी झुकाव कितनी है, 60 मीटर है। अब हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज सी ए बी में, ठीक, तो कौन सा लगेगा, हम लोगों ने देखा हम लोग का लंब दिया है और कर्ण हम लोग का पूछा है। तो लंब बटा के कर्ण हमने आप लोगों को लिखा था साइन लाल बटा का, आप लोगों को शायद याद होगा, पहले लिखा था लाल बटा के ए। तो लंब बटा के कर्ण हम लोग का किस में मिलता है, साइन में मिलता है। ये किसका होता है, साइन का होता है, ठीक, साइन थीटा का होता है। तो हम लोग का मालूम चला तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा लगा दे, साइन 60 में डिग्री का मान होता है कर्ण 3/2। इतना कर दे। यहाँ पे आने के बाद क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का मिल गया 60 कर्ण 120 कर्ण में 3। तो
अब हम लोग का इतना तो मान होगा नहीं, तो हमने क्या किया, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे वाला बन गया 3, ऊपर वाला हो गया 120 कड़ी में 3, और 3 से 120 को कटा दिया 40 बार में, तो x बार हम लोग का 40 कड़ी में 3 मीटर आ गया। तो डोरी की लंबाई कितनी होगी हम लोग को, 40 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, तो ये हम लोग का डोरी की लंबाई रही।